99% ये कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें बीजेपी जेजेपी की कोई जरूरत नहीं। बीजेपी भी तैयार बैठी है मानने, जिसके पल्ले सामान ही नहीं बचा उससे क्या निकालोगे भैया बताओ? है नहीं। पिछली वोट भी झूठ बोल के ली थी। मनोहर लाल जी को नहीं फिट करना हो तो इनको रखे जाइए, 7-20 से ऊपर सीट नहीं आएंगी। दक्षिण ध्रुव पे चंद्रयान को उतारा और सैर करवाई, उसकी 14 दिन फिर आराम भी करवाया। आपको भी अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो ये जो जेजेपी है इसको फ्यूज कर दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है इनका। हाल ही में बीजेपी छोड़ने की धमकी देने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को बड़ी नसीहत दे दी है। वीरेंद्र सिंह ने इशारों ही इशारों में कहा कि अगर नायब सिंह सैनी को बीजेपी हाईकमान के सामने गठबंधन को लेकर अपनी राय रखने का मौका मिले तो वो अकेले हरियाणा में चुनाव लड़ने का फैसला ले। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के 99% कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़े, जेजेपी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी सलाह गलत हो तो बेशक मत मानो, लेकिन अगर सीएम मनोहर लाल को तीसरी बार फिर से फिट करना है तो उनकी बात को मानने में ही फायदा होगा। वीरेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला का नाम लिए बिना उन्हें राजनीतिक भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारा, उसकी सैर करवाई, इसी तरह अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो जेजेपी को फ्यूज करना होगा। फिलहाल अब आप खुद सुनिए वीरेंद्र सिंह का ये पूरा भाषण। आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप एक बार मेरी बात आजमा के देखो, पुराने का नए का भेदभाव खत्म करके देखो, जनता आपके साथ जुड़ेगी। ये बात नहीं हो सकती कि हम फैसले इसे आधार पे करें। और मैं तो एक बात अपनी आखिरी बात कह के आपका जहां स्वागत करता हूं, आपसे उम्मीद रखता हूं, मैं एक बात कहता हूं कि मोदी जी ने नाम कमाया चंद्रयान साउथ पोल पे, दक्षिण ध्रुव पे, साउथ को दक्षिण ही बोलते होंगे ना, हाँ, दक्षिण ध्रुव पे चंद्रयान को उतारा और सैर करवाई, उसकी 14 दिन फिर आराम भी करवाया। आपको भी अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो ये जो जेजेपी है इसको फ्यूज कर दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है इनका। हाँ, ये नुकसान करेंगे आपका। और मैं तो आज भी इसी स्टेज पे भी ये कहता हूं कि जिसके पल्ले सामान ही नहीं बचा उससे क्या निकालोगे भैया बताओ? है नहीं। पिछली वोट भी झूठ बोल के ली थी और वो हमारे खिलाफ डलवाने के लिए ली थी और फिर हमारे साथ आके बैठ गए। आज भी ये विरोधाभास है या नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे को 46 एमएलए जिता के दो, हम आपको नया चीफ मिनिस्टर बना के देंगे, और दूसरी तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बैठ के करते हैं कि हमारे से समझौता जारी रखो। इससे बड़ी राजनीतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे के भ्रष्टाचार से भी खतरनाक भ्रष्टाचार ये है कि डबल, यानी एक तरफ तो ये कहें दूसरी तरफ ये कहें, ये नहीं चलता। तो इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है। वैसे तो मेरे को पता है बीजेपी के फैसले कहां होते हैं, हाँ, लेकिन कोई तगड़ा काम कर दियो तो आपकी बात बीजेपी भी तैयार बैठी है मानने। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा जिसको राजनीतिक ज्ञान ना हो वो कार्यकर्ता तो कह सकता जी इनको रहने दो। 99% ये कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें बीजेपी जेजेपी की कोई जरूरत नहीं। तो ये मेरी आपको सलाह है, अच्छी सलाह है,
अगर गलत सलाह हो तो बेशक मत मानना, पार्टी के हित में हो और मनोहर लाल जी को तीसरी बार फिर फिट करना हो, हाँ चीफ मिनिस्टर तो फिट ही होगा और क्या, हाँ तो मेरी बात मान लेना। और अगर मनोहर लाल जी को नहीं फिट करना हो तो इनको रखे जाइए साथ, 20 से ऊपर सीट नहीं आएंगी।